बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लाइबा हसन। आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत, ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, होस्ट भी रहे हैं और सिंगर भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पीटीवी से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले नदीम जाफरी की। अभी हम इनसे बात भी करेंगे, कुछ बातें भी होंगी, कुछ सवालात भी होंगे। आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो भी अभी हम अनाउंस करेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं लाइबा? ठीक है आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी बिजी लाइफ से हमें इतना टाइम निकाल के दिया और इतना वक्त दिया। मैं यहाँ एक बात जो है ऐड करना चाहूँगी कि ये मैं जब फर्स्ट टाइम मिली इनसे, नदीम भाई से मिली मैं फर्स्ट टाइम, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बिल्कुल ही जूनियर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुझे टिप्स वगैरह भी दी। तो बहुत ही दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि क्या मसरूफियात आजकल आपकी चल रही हैं? आपने बड़ा क्यूट सा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और शुक्रिया। मसरूफियात बहुत सारी हैं, जिसमें आजकल तो एहतियाती तदाबीर पे चल रही हैं मसरूफियात बहुत सारी। ज़ाहिर है जो अभी तक हमारे हालात हैं इस वबा और इस सीज़न के, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों से बच के चलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती थी उन्होंने इम्पोर्टेंस क्रिएट की है बहुत सारी चीज़ों की, जो हम करना छोड़ चुके थे और जो नहीं होती थी उनको होना चाहिए ऐसी चीज़ों की। तो बस उसी हवाले से प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, और उसी हवाले से मैं कुछ लोगों की किसी तरह उनको मदद की जाए इस मामले में, उनको एडवाइस करके कि किस तरह इस दौर से ज़िंदगी गुजारनी है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी के थ्रू मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, और कुछ मैं म्यूज़िक जो आम दिनों में डिफरेंट स्पॉन्सर्स के लिए और डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बनाता था, वो अब थोड़े से मेडिसिन के लिए उनका सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो गया है। एक हॉस्पिटल है, उसके लिए हम प्रमोशनल काम कर रहे हैं, और उसके अंदर कोविड के हवाले से लोगों को फ्री सहूलियात देने का इंतज़ाम है उसके लिए, और मुख्तलिफ जॉनर्स पे भी थोड़ा सा फोकस चेंज हो गया। तो देखिए जब तक ये हालात हैं, उसके बाद फिर लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। आई एम रिवाइविंग हॉकी थ्रू एसोसिएशन, इट्स कॉल्ड कराची हॉकी एसोसिएशन। I am the director marketing and development for this team, and हमने ग्राउंड्स बनाए हैं, ऑस्ट्रोटर्फ लगाई हैं काफ़ी जगहों पर to promote actually to revive and promote hockey which is our national game। और इसके अलावा मैं बच्चों के लिए जो एक प्रोग्राम करता हूँ जिसका आपने जिक्र भी किया, पीटीवी से स्टार्ट तो मैंने नहीं लिया था, स्टार्ट तो एक प्राइवेट चैनल से था, एनटीएम से, मगर पीटीवी पे हमने शुरू में बहुत काम किए। यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगी कि आपने जब स्टार्ट किया, मतलब कितना टाइम हो गया है, इस टाइम पीरियड कितना है, कितना आपको याद होगी कितने साल हो गए हैं आपको स्टार्ट लिए हुए? तकरीबन 25 से 30 इयर्स हो गए, और उसमें मैं एज ए म्यूजिशियन अपना कैरियर स्टार्ट किया था। फिर अर्ली 90s में मैंने कंपोज करना शुरू किया, और फिर 94 में आई अपीयर्ड एज अ सिंगर। 94, 95, 96 म्यूज़िक चैनल चार्ट्स और म्यूज़िक चैनल और दीगर प्रोग्राम इस किस्म के जो आते थे, उसमें मेरे गाने आए, और फिर वहाँ से एक्टिंग का सिलसिला भी स्टार्ट हुआ। फिर प्लेस शुरू किए। पीटीवी में मेरा पहला प्ले था, उसका नाम था ऐसे नहीं ऐसे, फिर तुमसे कहना था, और फिर बहुत सारे प्लेस। तो फिर उसके बाद ये कैरियर आगे बढ़ता गया, फिल्म भी की और इवेंट्स करने शुरू कर दिए, लाइव होस्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए मैंने 2003 में मैंने काम किया और तब से कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं चैनल आईडीज़ भी बनाता हूँ। आई डिज़ाइन द लुक एंड फील ऑफ चैनल्स। जियो की भी मेरी बनाई हुई है, म्यूज़िक जो जियो की सिग्नेचर ट्यून है वो मेरी बनाई हुई है। इसके अलावा उसके बाद बहुत से चैनल्स की म्यूज़िक पाकिस्तान में मेनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बनाता हूँ। अभी लास्ट म्यूज़िक जो मेरी प्रीवियस थी दैट वाज फॉर GTV, उसकी लोगोज, उसके कलर्स, उसकी म्यूज़िक जो है वो मैंने ही बनाई है। ये मसरूफियात हैं और यही चल रही हैं। इतना टैलेंट जब मैं सुनती हूँ कि इतना ज़्यादा टैलेंट आप में आया, कैसे, मतलब आपको पता कैसे चला कि आप में इतना टैलेंट है, इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, इतनी मसरूफियात हैं?
और जब मैं सुनती हूँ कि आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफियात है तो मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत बड़ा चांस मिला है आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करने का, और आपने मुझे बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत बड़ा ये मेरे लिए मौका है कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ, जितना आपका एक्सपीरियंस है और जितना आप में टैलेंट है। तो आपको पता कैसे चला, मतलब स्टार्ट में आपने किस चीज़ से देखा कि आपको सिंगिंग, बचपन से सिंगिंग करते थे? ये बात कैसे? है, ये बताने के लिए भी है, आप जैसे जूनियर्स जो हैं जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, आप जो काम करते हैं वो उसको सीरियसली करें, यानी कि उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, और अपने सिर्फ इस बात को फोकस करने से, अपने इसको सीरियस लेने से वो सारे मराहल आसान हो जाएंगे कि कहीं रिजेक्शन है, कहीं मसाइल हैं, तो उनको दूर करने की ताकत आ जाएगी। और मैं समझता हूँ फोकस होना और एक इरादा कर लेना कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है। और उसमें बेसिक चीज़ें बहुत काम करती है, उसमें एजुकेशन बहुत काम करती है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्होंने म्यूज़िक लिया हुआ है माइनर्स में, जैसे या पेंटिंग ली हुई है, वो उन सब चीज़ों को खूब पढ़ें, यानी कि वो अपने आप को नॉलेज से लेस करें, अपने आप को तैयार करें, उनको इल्म हो, और उस इल्म को फिर वो प्रैक्टिकलिटी में लेके आए, अपने अमल में लेके आए। उससे एक बेहतर ह्यूमन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे वो, और फिर फोकस करना आसान हो जाएगा इन प्रोफेशनल कैरियर्स, जब तक वो 18-20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, कि उन्हें क्या करना है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है, इसको अगर गौर से सुने तो ये ज़िंदगी का जो फोकस है, जो मदार है, वो सीधा कर देगी। तो बेसिकली यही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको क्या करना है और किस तरह करना है, ये पता हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे इदारों की कमी है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी है जहाँ पर ये चीज़ें बताई जाएं और लोगों को आर्टिस्टिकली ग्रूम किया जाए। तो लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। हम ऐसे रीजन में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं प्रॉपरली एंड वेल प्रमोटेड, तो वहाँ पर बंदे की खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसे तयन करना है कि उसे क्या करना है ज़िंदगी में, और उसके इर्द गिर्द क्या वसाइल हैं, क्या चीज़ें वो आसानी से कर सकता है, और फिर उस चीज़ को चूज़ करने के बाद, उसको अडॉप्ट करने के बाद फिर इरादा कर ले कि वो करना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस कौम को मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इस कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आने वाली जनरेशन्स को, और इवन जो लोग अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीवर्स बन चुके हैं, बात अगर आप मुझे बताना है, आने वाली जनरेशन को कुछ बताना है, तो 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं: टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि मिजाज का तसलसल। आपने जो सोचा है, जो इरादा किया है, उस पर हारने से न घबराएं, लगे रहें। ये 3 चीज़ें किसी भी काम में कामयाबी की ज़मानत हैं। और बड़े जितने भी हैं, आप रोल मॉडल्स देखें, जो लोग आए मुख्तलिफ इलाकों से और उन्होंने अपने यानी कि हिजरत करके दूसरे इलाकों में गए और अपनी लाइफ जो है वो स्टेबल की और वहाँ पे कैरियर्स जो है वो परस्यू किए। वो एक जो मुश्किल काम, उन्होंने अपने फोकसेस नहीं हटाए, उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे जो लेके गए थे वो पूरे किए वो। तो ऐसे तमाम लोग जो जिस जगह रहते हैं वहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, या किसी दूसरी जगह जैसे मुल्क से बाहर रहते हैं, एक्चुअली मैं इस बात को कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर और वहाँ पर जो फोकस करने जाते हैं, वो डिविएट ना हो, परेशान ना हो, और जो चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली एजुकेशन, और उसके बाद उस फील्ड में एजुकेशन जो उन्हें काम करना है। बिकॉज इफ़ योर पैशन इज़ नॉट योर वर्क, तो वो बदली से काम करना ज़िंदगी भर जो है ना, वो मैं उसको गलत समझता हूँ। तो कोशिश करें कि जो टैलेंट आपके अंदर है, जो आपने पहचाना है और जो तयन आपने किया अपने कैरियर का, उसमें तसलसल मिजाज से कायम रहें और चूज़ वही चीज़ करें जो टैलेंट आपके अंदर है। और ये मैसेज मेरा माँ बाप को भी है कि बच्चों को बजाय इसके कि अपने ख्यालात और ख्वाबों के हिसाब से बड़ा करें, बच्चों को वो करने दें जो वो चाहते हैं। हाँ, उन्हें गाइड ज़रूर करें कि तुम जो करना चाह रहे हो उसको प्रोफेशनल कैसे बनाओगे और ये अच्छा कैसे होगा, मगर उनके टैलेंट्स के हिसाब से उन्हें कैरियर्स प्रोवाइड करें।
तो मैं मेरा दूसरा सवाल जो था वो उसका आपने जवाब भी वैसे दे दिया कि जो लोग नए मीडिया में आना चाहते हैं वो एक दो जगह पे ऑडिशन देते हैं, एक जो जगह पे ऑडिशन देके वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमारी आवाज़ नहीं अच्छी, शायद इसलिए हमें चैनल ने नहीं रखा। किसी भी चैनल पे जाके नॉन प्रोफेशनल चैनल पे भी जाके वो अगर करते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी वजह से, क्योंकि जो न्यू चैनल्स होते हैं वो हमेशा टैलेंट देखते हैं कि कुछ ज़्यादा टैलेंट हो, उसमें बंदे में ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो देखते हैं बहुत परफेक्ट लोग। जो नए चैनल्स हैं मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन नए चैनल्स पे जिनको आप कह रही हैं नॉन प्रोफेशनल, बेसिकली वो टर्म गलत है। जो नए चैनल्स हैं वो उस टीयर के चैनल नहीं हैं जो ज़्यादा देखे जाते हैं, तो वो ऐसे लोग भी एक्वायर कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं जो कि कम टैलेंटेड होते हैं, मगर वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप वहाँ एंटर हों और वो जो आप करना चाह रहे हैं वहाँ से शुरू करें। अच्छा, न्यू सिंगर्स आने वालों को आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताना चाहें जिस प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपना ऑडिशन वगैरह दे सकें? अपने आप को पहले तो खुद चेक करें। आपके इर्द गिर्द बहुत से समझदार लोग हैं जो आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करते हैं। आप अच्छा ड्राइंग बनाते हैं तो वो आपको कोई बड़ा ज़रूर बोलेगा यार तुम पेंटर बन जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, या अगर आप अच्छा गाते हैं तो 2 सेकंड में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको बता देंगे कि आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं तो फिर आप लोगों की भी नहीं सुने और आप कोशिश करें कि 1 बाय 1 चैलेंजेस लेते रहें और मनवाएं अपने आप को। मज़ा डिसहार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बात से, किसी के इनकार से। डिसहार्ट होना ही नहीं चाहिए। वो एक टैग लाइन किसी ने कहीं लिखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ईदर आई विन और आई लर्न, आई डोंट लूज़। ये पॉजिटिव साइड है किसी भी काम को जो है पाए तकमील तक पहुंचाने की, कि आप अगर कहीं हार रहे हैं तो सीखें आप किस वजह से हार रहे हैं, वो वजह दूर करें। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, वो आम फहम इसलिए नहीं है कि उन्होंने कभी किसी टीवी पे या किसी मीडियम पे नहीं कही, मगर क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मेरे ताल्लुकात हैं तो मैंने उनसे एक बात सीखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एक सवाल किया इसी तरह जिस तरह आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा। एक वक्त मैं भी छोटा था और बैठा हुआ इसी तरह उनसे सवाल कर रहा था, बिकॉज उस वक्त वो ओलंपिक जीते थे और हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे। तो मैंने कहा कि इमरान भाई कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपके अंदर गलत हो और बहुत बुरी हो, उस आदत से आप परेशान हो। तो उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया जो मैंने अपने अमल का हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ नदीम, दुनिया का वो सबसे बेवकूफ़ इंसान है जिसको अपनी खामी पता हो और वो उसे रिमूव ना करे, उसको अपने अंदर रहने दे। बिल्कुल यही बात है। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि देखिए ना, एक इतना बड़ा रोल मॉडल है, उसने ये बात कही, फिर मैं भी आपका अगर रोल मॉडल हूँ या आपका आइकन हूँ तो आपको यही बात कह रहा हूँ कि अगर कुछ गलत चीज़ आपके अंदर है तो उसको क्यों रहने दें अपने अंदर, उसको रिमूव करें। और फिर जो उससे पहले वाली बातें मैंने बोली हैं, फोकस करें अपने टारगेट्स को, तो यू आर अचीवर। बाकी एक कॉल है ज़रूर, वो कहूँगा मैं, और वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि ताकत नहीं, हुनर, दानिशवरी और अक्लमंदी, ऐसे ही है कुछ, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी, मगर वो उसका मतलब ये है कि दुआ करो तो नसीब की करो, क्योंकि मैंने कई दानिशवर और हुनरमंदों को नसीब वालों के दरों पे हाथ फैलाए देखा है। दैट मीन्स देयर इज़ अ लाइन ऑफ लक एंड देयर इज़ अ लाइन ऑफ योर हार्ड वर्क। यू should be prepared for every task. When the line of luck gives you an opportunity, you should be ready for it. माशाल्लाह से तजर्बा आपका इतना है कि अगर आपके तजर्बे की, एक्सपीरियंस की बात करना शुरू करें तो आप जितनी भी हमें बातें समझाएं, जितनी भी जो है मेरे देखने वालों को बातें बताएं या अपने फैंस को बातें बताएं, वो कम है हमारे लिए, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि आप बैठ के हमें समझाते ही रहें। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा है और आपकी बातें हमारे लिए जो हैं आगे काम भी जो है कामयाबी का सबक भी बन सकती हैं। आपके जितने भी देखने वाले सुन रहे हैं, लेकिन आजकल मैं जल्दी बात, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आपकी बहुत सारी मसरूफियात और भी हैं। जल्दी से मैं बात आगे बढ़ाऊँगी कि टिकटॉक आजकल ज़्यादा थोड़ी हुई हुई है, फेमस हुई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसको टिकटॉक पे आना चाहिए या टिकटॉक पे अपने टैलेंट को लेके आना चाहिए, ये ठीक है या फिर ये ज़्यादा भी अगर करें तो नुकसानदेह है? टिकटॉक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक चांस है जिसको आप
अवेल करके अच्छे एक्सप्रेशनिस्ट हैं आप, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, गा सकते हैं, आप इस रास्ते से वहाँ पहुँच सकते हैं। टिकटॉक इटसेल्फ कोई कैरियर नहीं है कि आप टिकटॉकर बन जाएं। हो भी सकता है एक ज़माने में ऐसा भी हो जाए, मगर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है जो आपको आपके टैलेंट से पहचानवा सकती है। चलें बाकी बातें तो बाकी सवाल आपसे, एक्सपीरियंस आपका जितना भी है वो सवाल तो सारे ही करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी टाइम आपको हो गया है और बच्चों की साइकोलॉजी भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना है, किस तरीके से बात करनी है। तो आप हमें ये बताएं कि आपका अपना बचपन कैसा था, आप शरारती थे या कैसे, आप बच्चे कैसे थे? मैं शरारती बच्चा था, बहुत शरारती करता था। दिखने में मैं शरारती बच्चा नहीं लगता था, मगर मैं शरारती बच्चा था और बच्चे शरारत करते हैं। तो बचपन में आपको किस चीज़ का शौक था? जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं स्कूल जाके अपने आप को टीचर समझते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो बचपन में ऐसा कोई आपने देखा हो डॉक्टर का या कुछ इस तरह का सोचा हो बचपन में अपने? मैं टीचर बनने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं था, मगर मुझे बहुत सी जगहों पर टीचर बनना पड़ा, बन गया। म्यूज़िक सिखाने में मेरे एक शागिर्द बराबर ही बैठे हुए आपके, और शौक़ मुझे म्यूज़िक का था। और मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह इतने समझदार थे। दिस इज़ अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स एज़ वेल, कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी मना नहीं किया। मैं जिस बिज़नेस में हूँ, मैं उनकी उस नेचर की वजह से हूँ जिसने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या बेहतर है, और फिर मुझ पर मेहनत की इस काम के लिए। और मैं उनको आज भी दुआ देता हूँ कि उन्होंने, वो समझदार माँ बाप थे। ये माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो हुनर है उसको दबाए बगैर उनको खुल के वो करने देना चाहिए। चलें ये भी अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि बच्चे जो करना चाहते हैं बच्चों को वही करने देना चाहिए, प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि आप इसी फील्ड में जाएं या आप इंजीनियर ही बने। जो उनके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट देखना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि हम एक सरप्राइज़ भी लेके आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपके गाने सुनना पसंद करते हैं, तो गाने आप लोग घर बैठ के तो मोबाइल पर स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे, लेकिन हम जो सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं वो मैं चाहूँगी कि नदीम भाई खुद ही जो है खुद बताएँ आप लोगों को और ख़ुद अनाउंस करें कि वो सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ तो सबके लिए नहीं होगा, वो जो लोग न्यू ईयर्स नाइट पे गाना गाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ एक अट्रैक्शन है कि मेरे एक दोस्त का कॉफ़ी प्लेस है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसका नाम है छोटू चाय वाला, एंड इट्स कंपैरेटिवली कराची के और जो जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं और इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा लगा। और बहुत इसकी एम्बियंस, इसकी जो पूरा माहौल है यहाँ का, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और यहाँ पर हम मुझे लेके, यानी कि मैं यहाँ पर एक कैरियोकी नाइट कर रहा हूँ जिसमें आप गाना गा सकते हैं और मैं खुद गाने भी गाऊँगा उसमें, और फेस्टिवल जैसी उसकी हम चाह रहे हैं शक्ल हो, वो आप लोगों की वजह से होगी अगर आप लोग आएंगे। और नए साल को हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, एहतियात के साथ, बचते हुए SOPs के साथ। हम यहाँ पर एक कैरियोकी नाइट कर रहे हैं छोटू चाय वाला बहादुराबाद पे, और यू लव इट इंशाल्लाह। सो ज़रूर आइए और आप भी आइएगा। थैंक यू जी, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगी। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे साथ बात की, कुछ सवालों के जवाब भी दिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कैफ़े छोटू चाय वाला पे जो 31 को इवेंट आ रहा है उस पर आप लोग लाजमी आए। 25 को भी आ रहा है जी, 25 को भी हम एक कैरियोकी नाइट कर रहे हैं, वो समझ लें प्रिपरेशन है 31 की। 31 को हम एक कैरियोकी नाइट कर रहे हैं जिसमें आप सब आके गा सकते हैं, यहाँ भी लोग होंगे जो गाएंगे, मैं भी आपको गाना सुनाऊंगा इंशाल्लाह। गाना हम अभी आपसे सुनते हैं, लेकिन अभी आप बहुत थक चुके हैं और बस बहुत मसरूफियात की वजह से एक बात आपको और बतानी है, अगर आपको होस्ट बनना है तो आप सबको भी तो अपनी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ पे अबूर हासिल करें। जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो वो इंग्लिश के एक्शन में हो, जब आप उर्दू बोल रहे हो तो वो उर्दू के एक्शन में हो, जब आप पंजाबी बोल रहे हो तो वो पंजाबी के एक्शन में हो। इसकी कोशिश करें और काफ, स्वाद, खे, खे इसको साफ करें। इट्स अ मैसेज।
जी ये मैं एक्सेंट का थोड़ा सा कोर्स भी कर रही हूँ और मैं सीखूंगी बस जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन जो आपकी बात है वो तो मेरे लिए बहुत ही जो है इज़्ज़त वाली बात है कि आपने मुझे समझाया और आप मेरे एक तरह से आज से उस्ताद भी बन गए क्योंकि आपने मुझे जो बातें बताई। रहिए, सलामत रहिए और इंशाल्लाह बहुत नाम कमाइए। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे। थैंक यू। शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जो कैरोके नाइट आ रही है उसके लिए आप कैफ़े छोटू चाय वाला के जो है पेज पे जा सकते हैं। पेज पे जाके आप सारी डिटेल भी हासिल कर सकते हैं और मैं भी आप सबसे कहूँगी कि आप लोग 31 को जो है ज़रूर आएँ। बाकी जितना भी नदीम भाई ने जो बातें की वो बातें आप लोग ज़रूर समझे होंगे। बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें और जितनी भी बातें की थी वो हमारे लिए अहमियत रखती हैं। हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर की बातें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इस्लाम पाकिस्तान विद लाइबा हसन को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।